गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू नेहा अकेडमी। नेहा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस एसएसटी का एक टॉपिक कराऊंगी, मानचित्र यानी कि मैप। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, ये है मानचित्र यानी कि मैप। मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी के किसी भी एक भाग का अध्ययन। मानचित्र से ग्लोब से ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि मानचित्र से हमें ग्लोब से ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। ग्लोब पे क्या पूरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाती, बट लेकिन मैप पे क्या है, ग्लोब से भी ज़्यादा जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, यह है एटलस। एटलस क्या होती है? विभिन्न प्रकार के मानचित्रों की किताब, यानी कि अलग अलग प्रकार के मैप्स होते हैं जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, और इसकी एक बुक होती है पूरी, उसे हम बोलते हैं एटलस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है कि एटलस क्या होता है। तो विभिन्न प्रकार के मानचित्रों की किताब। नेक्स्ट आता है मैप। मैप को कितने भागों में बांटा गया है? देखो, मैप तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, उनको डिवाइड किस तरीके से किया गया है। पहला है भौतिक मैप यानी फिजिकल मैप, दूसरा है राजनीतिक यानी पॉलिटिकल मैप, तीसरा है थीमेटिक यानी थीमेटिक मैप। ठीक है, जो भौतिक मैप है यानी फिजिकल मैप है, उसमें किस प्रकार के मैप आते हैं? देखो, जो भौतिक मैप होता है उसमें प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाया जाता है, जैसे पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, नदियां हो गई, इन महासागर हो गए, इन सबको क्या करते हैं, दर्शाया जाता है। ठीक है, और जो राजनीतिक मैप होते हैं, इसमें देशों व राज्य की सीमाओं को दर्शाया जाता है, जैसे राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व कितना बड़ा है, उसकी सीमाओं को दर्शाया जाता है, कितनी एरिया में वो फैला हुआ है। फिर थर्ड है थीमेटिक मैप, जिसमें विशेष वितरण, यानी कि जो अलग अलग प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है कि जिन भागों में उसको बांटा गया उसको दर्शाया जाए। सड़क सड़क कितनी है, वर्षा कहाँ हो रही है, उसके एरिया को दर्शाया जाता है, वन, उद्योग, इन सबको। ठीक है, फिर आता है हमारा मानचित्र के घटक यानी कि कंपोनेंट्स। मानचित्र के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। सबसे पहला तो दूरी यानी डिस्टेंस, एक ऐसा आरेखन जो पूरे विश्व को एक पन्ने पर दर्शाता है। यानी कि डिस्टेंस से क्या होता है, एक ऐसा आरेखन होता है, दूरी का वो मैप बनाया जाता है एक पन्ने पर, जिसमें पूरे विश्व को दिखाया जाता है। ठीक है, और डिस्टेंस का यूज यानी दूरी का यूज हम इसका इसलिए उपयोग करते हैं आरेखन का, जिससे हम दूरी का पता लगा सके। ठीक है, तो ये मानचित्र पर होते हैं। उसके बाद है दिशा यानी कि डायरेक्शन। देखिए, आपको चित्र दिख रहा होगा, मैंने ये लाइन खींची है जो उत्तर से दक्षिण दिशा की आ रही है, दक्षिण दिशा की ओर आ रही है। ऊपर क्या है, उत्तर दिशा है यानी कि नॉर्थ, और नीचे है साउथ। ठीक है, उसके बाद है ये पूर्व और ये है पश्चिम। इंग्लिश में कहें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, और ये जो एक लाइन जो उत्तर की ओर लाइन खींची हुई है, इसे हम बोलते हैं उत्तर रेखा। ठीक है, इसे हम उत्तर रेखा भी कहते हैं। और जो उत्तर और पूर्व, इन दोनों के बीच का जो एरिया है, इस वाली दिशा को हम बोलते हैं उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट। और जो पूर्व दक्षिण की ओर का जो यहाँ पे दिशा है, इसको हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट। और जो दक्षिण और पश्चिम की जो बीच की दिशा है, इसको हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ वेस्ट। और नेक्स्ट है फिर पश्चिम से उत्तर के जो बीच की दिशा है, इसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये दिशा को दर्शाया गया है। 4 प्रकार की दिशा होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, डायरेक्शन का उपयोग क्यों करते हैं? सही स्थान का पता लगाने के लिए कि स्थान कहाँ पर है। अगर आपको बोल दिया जाए कि केरल कहाँ पे है या राजस्थान किस तरफ है, मैप पे अगर बोले कि इंडिया का जो मैप है, भारत का जो मैप है, तो वहाँ पर गुजरात कहाँ पर है या राजस्थान किस तरफ है, कौन सी दिशा में, ईस्ट में या वेस्ट में,
तो यदि आपको दिशाओं का पता होगा तो आप बता सकते हो कि वेस्ट में है। तो डायरेक्टली हमें पूरे मैप पे ढूंढने की जरूरत नहीं, हम सीधे वेस्ट की तरफ को जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि गुजरात या फिर राजस्थान कहाँ पर। ठीक है, तो ये किसी भी स्थान का सही पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके बाद ये जो वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, जो 4 दिशाएं हैं, इन चारों दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु भी कहा जाता है, एक से बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद है दिक्सूचक। दिक्सूचक क्या होते हैं, यानी कंपास क्या होता है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, सो इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ। यानी कंपास, स्थान की दिशा का पता, चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दिशा, यानी कि कंपास का यूज हम किसी भी दिशा को पता लगाने के लिए यूज करते हैं कि कौन सी दिशा किस तरफ को है। ठीक है, इसमें कंपास जो होता है, इसमें एक सुई होती है जो हमेशा जिसकी सुई होती है वो हमेशा उत्तर की तरफ होती है, ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, उत्तर दक्षिण बिल्कुल सीधी होगी, उत्तर और दक्षिण की तरफ सीधी होगी बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रतीक यानी सिंबल्स। इसका यूज हम मैप मानचित्र में क्यों करते हैं, आकार और प्रकार बता पाना संभव नहीं, यानी कि सिंबल से क्या होता है, किसी के भी आकार को कि कितने एरिया में फैल रहा है, कितना बड़ा है, इसको बताना पॉसिबल नहीं होता सिंबल्स के द्वारा। सिंबल्स के द्वारा सिर्फ ये दिखाते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ बनी हुई है, बट उसका एग्जैक्टली आकार और उसका प्रकार बताना इट नॉट पॉसिबल। ठीक है, सिंबल से क्या होता है, खाली इसको दर्शाते कि यहाँ पे ये चीज़ है। सिंबल्स में हम क्या क्या चीज़ देखते हैं, जैसे भवन हो गया, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियाँ या कुएं। ठीक है, इन सबको देखते हैं। निश्चित अक्षरों, छाया और रंगों, चित्रों और रेखाओं के द्वारा दिखाए जाते हैं, यानी कि जो ये सब दिखाई जाती चीज़ें, जो भवन वगैरह, नाले, नदियाँ, महासागर सब दिखाते हैं, ये हम या तो अक्षर के द्वारा दिखाते हैं, या रंग से, या चित्र से, या फिर छाया के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, और प्रतीक से क्या होता है, सिंबल्स को यूज करने से क्या होता है, कम स्थान में अधिक जानकारी, यानी कम जगह पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इससे। और इसको रीड करना भी आसान होता है। अगर हमने मैप में देखा कहीं पे बारिश का वो बना हुआ है तो इससे पता लगेगा बारिश हो रही है, इसको अध्ययन करना बहुत ही ईजी होता है, यानी इसको पढ़ना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, देखो जैसे कि एग्जाम्पल दे रखे आपको, रेलवे लाइन है, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे लाइन। देखो ये दे रखी बड़ी लाइन, इसमें चित्र बना रखा है, सिंबल्स के थ्रू दिखा रखा है। यहाँ है मीटर लाइन, मीटर बने हुए हैं, उसके बाद रेलवे स्टेशन, यहाँ पर रेलवे स्टेशन बना हुआ RS लिखा हुआ है, यानी रेलवे स्टेशन। ठीक है, सड़क देखो, पक्की सड़क और कच्ची सड़क, ये जो है ये पक्की सड़क बनी है और यहाँ पे डॉट डॉट बने हुए, ये क्या है, कच्ची सड़क बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद है सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला, इनकी सीमाओं को दर्शाना है, देखो सिंबल्स के द्वारा इसको दर्शाया गया है। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, देखो नदी बना रखी है, कुआं है गोल गोल सा, तालाब है टेढ़े मेढ़े सा, नहर बना रखी है, देखो ये पुल बना रखा है। ठीक है, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, ये छतरी, ये सब दर्शाने के लिए। अब देखो पोस्ट ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, इसमें क्या है, लेटर्स का यूज किया गया है दिखाने के लिए। PS यानी पुलिस स्टेशन, PT यानी पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस, PO यानी कि पोस्ट ऑफिस। ठीक है, बस्ती या कब्रिस्तान दर्शाने के लिए देखो ये चिन्ह यूज करे गए हैं। पेड़ और घास को दर्शाने के लिए इन चिन्हों का यूज किया गया है। ये था तो कलरफुल, बट ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है, वो मैंने PDF बनाई थी इस वजह से। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है ये। सो इनका चिन्हों का यूज करके हम मानचित्र पे किसी भी स्थान को, उसकी इंफॉर्मेशन को दर्शा सकते हैं। इसको पढ़ना बहुत ही आसान, सिंबल्स के थ्रू बहुत ही ईजी तरीके से हम मैप को पढ़ सकते हैं, मानचित्र को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रंगों का उपयोग। मैप पर रंगों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, नहीं लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। शायद मट्टी के बारे में पूछा था कि मट्टी को किस रंग से मानचित्र पर दिखाया जाता है। ठीक है, या फिर पर्वत का आया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ रंग से रिलेटेड जरूर एक क्वेश्चन आया था जो पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए रंगों का ज्ञान होना भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि किस रंग से किस चीज को दर्शाया जाता है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले है नीला रंग, जो जलाशयों को दिखाता है, यानी जो जल वाला एरिया होता है, जैसे महासागर, समुद्र, नदियां, झीलें, नहरें, इन सबको दर्शाता है। उसके बाद है भूरा रंग, जो
रेगिस्तानों को दर्शाता है, जैसे पहाड़ियाँ, पर्वत, पठार, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो इलाके होते हैं उनको भूरे रंग से दर्शाया जाता है। पीले रंग से क्या होता है, पीले रंग पठार को दर्शाते हैं, पठार भूरे रंग में भी है ऐसे, बट लेकिन वो ऊंचे ऊंचे पर्वत वाले पठार है। ठीक है, ये जो पीला रंग पर्वत जो पठार वाला है, ये एक ऐसे स्थान है जो मिट्टी वगैरह से बना होता है। ठीक है, मिट्टी से रिलेटेड होगा, जो जैसे कृषि होगी, भूमि होगी, कोई ऐसी खेत वगैरह हो गया, रेगिस्तान हो गया, जो मिट्टी वाला एरिया है, इन पठारों को दिखाता है वो। ठीक है, उसके बाद है हरा रंग, जो मैदानों को दर्शाता है, जैसे कि मैदान, घास के मैदान हो गए, नीचे जो निचले एरिया हो गए, एक तो होता है पहाड़ी के ऊपर, एक होता है जो नीचे होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं, जैसे पहाड़ी से नीचे की और कोई वो हो गया, जगह हो गई, इन सबको दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद है सफेद रंग। सफेद रंग किसको दर्शाता है, बर्फ से ढके पहाड़, पहाड़ तो देखो ऊपर भी आया था। ठीक है, भूरा रंग पहाड़ी होता है, बट लेकिन जिस पे ऐसी पहाड़ी जिन पर बर्फ बर्फ जमी होती है, खूब सारी ग्लेशियर्स जमी होती है, वो जो है सफेद रंग से दर्शाया जाता है जिनको। ठीक है, उसके बाद है लाल रंग। लाल रंग सड़क को, राजमार्ग के रास्तों को, सीमाओं को, कि यहाँ से वाला इस वाले देश की सीमा टच हो रही है। ठीक है, तो लाल रंग से इनको दर्शाया जाता है। उसके बाद है काला रंग, जो रेलवे लाइन, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को दर्शाता है। ठीक है, तो ये था रंगों का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसको आप अच्छे से ध्यान में रख के याद कर लेना, क्या पता इस बार भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है रेखा चित्र यानी स्केच। रेखा चित्र क्या होता है, किसी को स्थान बताने के लिए बिना पैमाने का उपयोग किए कच्चा आरेख बनाना। यानी कि जब हम कहते हैं ना, चल मैं तुझे बताता हूँ कि मेरा घर कहाँ पे है, स्कूल से मेरा घर कहाँ पे है, तो मैंने उसको ऐसे पेपर पे ऐसे ड्रॉ करके दे दी लाइन की, यहाँ से इधर जाओ, फिर इधर जाओ, इस लाइन में, इस लाइन में जाओ, तो ये कच्चा आरेख। बट लेकिन जब हम पैमाने के थ्रू बनाएंगे, जो मानचित्र पे क्या है, एक दूरी के हिसाब से आरेखन बनता है। ठीक है, मैंने उसको बिना फॉलो किए ही ऐसे ड्रॉ करके दे दिया, इसे हम बोलते हैं स्केच, यानी कि रेखा चित्र, जो कच्चा वो होता है, आरेख होता है, बना के दे देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बस क्लास इतनी ही थी। ये क्लास 6 क्लास का एक चैप्टर था मैप, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, मुझे आपको कराना था, और सीटेट के एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सो मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर आप मेरे से कनेक्ट रहना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और वीडियोस लाऊं, एसएसटी के और टॉपिक लेके आऊँ, आपके सारे ही जो 6 to 8 की एनसीईआरटी है वो मैं सब लेके आऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक शेयर जरूर। थैंक यू।